Welcome to my channel Digital eSchool. रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी के क्या रूल्स होते हैं। इन रूल्स की हेल्प से बड़ी सी बड़ी डिवीजन को हम बहुत इजी और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या क्या हैं। तो हम देखते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहला जो रूल है दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर 2 से हमें किसी नंबर को डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या रूल होता है कि जिससे हमारा डिवीजन जो है बहुत इजी हो जाए। A number is divisible by 2 if its unit digit is any of 0, 2, 4, 6 and 8। मीन्स आपको कोई भी गिवन नंबर कोई भी नंबर दे रखा है और पूछा गया कि वेदर ये 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, आपको 2 से डिवाइड करना है। मीन्स आपको कंप्लीट डिवाइड करना है जिसका रिमाइंडर 0 आए। तो आपको क्या करना है कि उसके यूनिट डिजिट को देखना है, उसकी वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक भी नंबर है तो वो नंबर जो है 2 से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एग्जांपल लेते हैं। वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ 350, 400, 436 एंड 518। तो आप इन चारों नंबर में देखें, हमें देखना है कि चारों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, कंप्लीट डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। तो हमें क्या है, इसका रूल के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर हो तो ये नंबर जो है कंप्लीट डिवाइड हो सकते हैं 2 से। तो इनके यूनिट डिजिट में तो 350 के है 0, 400 के है 0, 436 के है 6 एंड 518 के है 8। तो इसका मतलब ये जो चारों नंबर हैं दे आर डिविजिबल बाय 2। ये चारों नंबर जो हैं 2 से डिवाइड हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी सेकंड रूल जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। कि 3 से अगर हमें किसी नंबर को डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या रूल होता है। A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। मीन्स अगर कोई भी आपको नंबर दिया गया है और आपको उसको 3 को डिवाइड करना है, बहुत बड़ा सा नंबर है, उसे 3 को डिवाइड करना है, तो आप क्या करें, जो डिजिट्स हैं उनका सम निकाल लीजिए। और वो सम जो है अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो गिवन नंबर जो है वो भी 3 से डिवाइड कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एग्जांपल से देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया 16,701। अभी कितना बड़ा नंबर है, हमें 3 से डिवाइड करना है। तो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनका इस नंबर जो है इस सारे डिजिट्स का सम निकाल लेते हैं। तो सम क्या आएगा, 1 + 6 + 7 + 0 + 1 विच इज इक्वल टू 15। तो इनका सम आया 15। और जो 15 है वो तो 3 से डिवाइड होता ही है, बिकॉज 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। तो सम 15 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब जो 16,701 नंबर है इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। थर्ड रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। अब हम देखते हैं कि 4 से अगर हमें डिवाइड करना हो तो उसका रूल क्या होता है। A number is divisible by 4 if the number formed by its last two digits on its extreme right is divisible by 4। मीन्स आपको जो भी नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर दिया है और बोला है आपको उससे 4 को देखना है 4 से डिवाइड होता है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, तो उसके एक्सट्रीम राइट में जो 2 डिजिट्स दे रखे होंगे आप सिर्फ उनको देखिए। अगर वो दोनों 4 से डिवाइड होंगे तो वो पूरा कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो हमने एग्जाम्पल में लिया है 436। हमने ये नंबर लिया है और हमें देखना है कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो अब जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो क्या है कि एक्सट्रीम राइट्स के जो 2 डिजिट्स हैं हमें उन्हें देखना है कि वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं। और एक्सट्रीम राइट में दे रखा है 36। तो 36 4 से डिवाइड होता है। आप डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 के से डिवाइड करते हैं, 36 को हमने अंदर रखा, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 8 क्या होता है 36। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 36 8 से 4 से डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब 436 इज डिविजिबल बाय 4। क्योंकि 36 4 से डिवाइड हो सकता है तो इसलिए 436 इज डिविजिबल बाय 4। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपके पास जो भी नंबर हो वो 4 से डिवाइड हो सकता है अगर उसके जो एक्सट्रीम राइट में 2 डिजिट्स हैं वो डिविजिबल हैं 4 से। और फोर्थ रूल देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से अगर डिवाइड करना हो तो उसके लिए क्या रूल होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if its
यूनिट डिजिट इज 0 और 5। कोई भी नंबर जो आपको 5 से डिवाइड हो सकता है, अगर उसका यूनिट डिजिट जो है 0 या फिर 5 है। तो अगर कोई भी नंबर आपको दे रखा हो और बोला जाए कि 5 से डिवाइड करना है, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो हम एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल हमने लिया 350 एंड 355। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों की यूनिट डिजिट जो है 350 का 0 है और 355 का 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर डिविजिबल बाय 5। तो एक सॉल्व करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे हमने 355 लेते हैं, हमें 5 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा 5 7 जा 35। तो इसका तो कुछ नहीं बचा, तो 5 नीचे आ जाएगा और 5 1 जा 5। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 0। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो मतलब 355 इज डिविजिबल बाय 5। और वैसे ही 350 भी डिविजिबल होगा 5 से। फिफ्थ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 से अगर डिवाइड देखना हो तो उसका रूल क्या होता है, हम देखते हैं। A number is divisible by 6 if it is divisible by each 2 and 3। अब कोई भी नंबर जो आपको देखना है कि 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिवाइड मतलब उसका कंप्लीट डिवाइड देखना, तो उससे क्या है, आप क्या करें उस नंबर को चेक कर लीजिए। अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी, तो वो 6 से भी डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड होगा ही। तो हम एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 75,864, हमने ये नंबर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 6 से कंप्लीटली डिवाइड करना तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके रूल जो लगाते हैं हम 6 का, उसका रूल क्या है कि अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो ये 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा। तो और 2 और 3 के हमने रूल्स पहले ही देख लिए हैं। 2 का रूल क्या होता है कि अगर यूनिट डिजिट या तो 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही। और इसका यूनिट डिजिट है is 4, so it is divisible by 2। तो ये नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो सकता है। और 3 का क्या रूल है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इस, जो सम आएगा डिजिट्स का, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इन सबका सम निकाल लेते हैं। तो 7 + 5 + 8 + 6 + 4 इज इक्वल टू आया 30। एंड 30 इज डिविजिबल बाय 3। 33 से डिवाइड हो सकता है। ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी। तो इसलिए ये नंबर 75,864 विल बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। ये 6 से भी डिवाइड हो सकता है। और 6 रूल क्या है डिविजिबिलिटी का, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। अगर हमें किसी नंबर को 7 से डिवाइड करना है, उसका क्या रूल होता है, हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, डबल द डिजिट्स एट वन प्लेस। जो नंबर आपको दे रखा है और आपको चेक करना है कि वो 7 से डिवाइड होता है या नहीं, तो उसके जो वंस प्लेस पे जो नंबर दे रखा है डिजिट, उसे आप डबल कर दीजिए। मीन्स अगर 4 दे रखा है तो उसका डबल हो जाएगा 8। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। 20 सेकेंड स्टेप है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप ए एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रेस्ट डिजिट। अब आपको क्या करना होगा, हमने इस फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, वंस प्लेस को हमने डबल कर दिया था। तो सेकंड स्टेज में हमें क्या करना होगा कि हमें डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा जो नंबर ऑब्टेन हुआ है फर्स्ट स्टेप में और जो नंबर रेस्ट डिजिट से बच गया है। सी पार्ट, इफ द नंबर ऑब्टेन इज डिविजिबल बाय 7 देन द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। अब इन दोनों स्टेप्स के सॉल्व करने के बाद जो नंबर बच जाएगा हमारे पास, अगर वो नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है तो जो कंप्लीट नंबर होगा वो भी 7 से डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं 6,895 का। अब ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं वो हम देखते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला क्या था रूल कि डबल द डिजिट्स एट वन प्लेस। आपको जो वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको डबल करना है। तो वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है 5। तो मतलब 689 माइनस 2 इंटू 5। और सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर ऑब्टेन इन स्टेप ए एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रेस्ट डिजिट। तो हमने इस दोनों स्टेप्स को कंबाइन एक ही में मैंने आपको करके दिखा दिया है। एक तो इस 5 को हम क्या करते हैं डबल कर देते हैं। डबल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
और जो नंबर ऑब्टेन होना है उसे हमें माइनस करना है रेस्ट ऑफ डिजिट से। तो रेस्ट ऑफ डिजिट्स कौन सी बच जाएंगे हमारे पास? 689। 689 में से हम उसे माइनस कर देंगे। तो 689 माइनस 10, तो आंसर आएगा हमारे पास 679। तो 679 जो है इज डिविजिबल बाय 7। यस, ये 679 जो है इज डिविजिबल बाय 7। तो ये नंबर अगर डिवाइड हो सकता है 7 से, तो जो हमारे पास कंप्लीट नंबर था 6895 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो इस तरह से हम बड़ा से बड़े नंबर को कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर सकते हैं। सेवेंथ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है देखते हैं हम। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है तो उसका रूल क्या होता है? लेट्स सी। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट इज डिविजिबल बाय 8। मीन्स आपको कोई भी नंबर दे रखा है और आपको चेक करना है कि वो 8 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। उसे सॉल्व करने के बजाय आपको क्या करना है, उसके लास्ट एक्सट्रीम राइट में जो 3 डिजिट्स दे रखे हैं, अगर वो 8 से डिवाइड हो सकते हैं तो गिवन नंबर जो होगा वो भी 8 से डिवाइड हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एग्जांपल से देखते हैं। 75,864 नंबर लिया है। अब इसे 8 से हमें डिवाइड करना है, तो हम रूल लगाते हैं। रूल के अकॉर्डिंग जो उसके एक्सट्रीम राइट में जो 3 नंबर्स दे रखे हैं दैट इज 864 मींस 864। अगर ये 8 से डिवाइड हो सकते हैं तो 75,864 भी 8 से डिवाइड हो सकता है। तो हम देखते हैं इसे डिवाइड करके। 864 बाय 8, 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 6। अब 6 तो 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 4 को भी नीचे ले आते हैं। 0 लगा के 4 हम नीचे ले आए एंड 8 8 जा 64, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 0। तो मीन्स 75,864 इज डिविजिबल बाय 8, क्योंकि 864 जो एक्सट्रीम राइट में उसके 3 डिजिट्स थे वो भी 8 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसलिए कंप्लीट नंबर जो है हमारे पास 75,864 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। अब हम देखते हैं 8 रूल क्या है डिविजिबिलिटी का। और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से अगर हमें किसी नंबर को डिवाइड करना हो तो उसके लिए क्या रूल होता है? लेट्स सी। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। तो इसका रूल जो है बिल्कुल 3 के जैसा ही है। अगर आप देखें तो 8 का रूल भी बिल्कुल 4 के जैसा ही है। 4 में हम सिर्फ 2 डिजिट्स को लेते हैं एक्सट्रीम राइट में, और 8 में हमने 3 डिजिट्स को लिया है। और 9 का रूल भी बिल्कुल 3 के जैसा ही है। जैसे 3 में हम डिजिट्स का सम निकालते हैं, अगर जो सम है वो डिवाइड होता है 3 से तो वो गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। वैसे ही 9 में भी जो डिजिट्स जो सम नंबर दे रखा होगा उस डिजिट्स का अगर सम डिवाइड हो सकता है 9 से तो वो कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड हो सकता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 5562 हमने ये लिया है। तो रूल लगाते हैं हम। रूल के अकॉर्डिंग इन डिजिट्स को हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। सो 5 + 5 + 6 + 2, तो इनका सम आता है हमारे पास 18 एंड 18 इज डिविजिबल बाय 9, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है। तो 18 तो है 9 से डिविजिबल हो सकता है, तो इसका मतलब जो है सम 18 इज डिविजिबल बाय 9। तो इसलिए 5562 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। नाइन्थ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? लेट्स सी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। अगर हमें 10 से डिवाइड करना हो किसी नंबर को तो उसके लिए क्या रूल होता है? लेट्स सी। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स यूनिट इज 0। मीन्स उसका जो यूनिट डिजिट है, जो वंस प्लेस पे जो नंबर है, अगर वो 0 है तो वो गिवन नंबर जो है 10 से डिवाइड हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल से देखते हैं हम। हमने नंबर लिया है 2050। अब ये 10 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, हम उस रूल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। उसका यूनिट डिजिट क्या है? वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 0। तो 0 है, तो इसलिए ये 2050 जो है इज डिविजिबल बाय 10, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पे क्या है? 0। तो जिसकी यूनिट डिजिट पे 0 होगा वो नंबर जो है 10 से डिवाइड हो सकता है। अब जो 10th लास्ट डिविजिबिलिटी रूल है वो हम देखते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 से कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है, उसके लिए क्या रूल होता है? लेट्स सी। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference between the sum of digits at odd places
and the sum of digits at even places is either 0 or multiple of 11. मीन्स जो नंबर आपको दे रखा है आपको चेक करना है कि वो 11 से डिवाइड होता है या नहीं, तो आपको क्या करना होगा, उसके ऑड प्लेसेस को पहले अलग कर लीजिए और उसके इवन प्लेसेस को और उनका सम निकाल लीजिए, उन दोनों सम को माइनस कर दीजिए, या तो आपके पास उसका रिजल्ट 0 आए या फिर 11 अगर मल्टीपल आता है 11 का तो ही वो नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लेते हैं एग्जांपल 75,438। अब हमें चेक करना है कि 11 से डिवाइड होता है या नहीं। तो लेट्स सी, हमें क्या करना है, पहले तो हम ऑड प्लेसेस को और इवन प्लेसेस का सम निकालना है। तो ऑड प्लेसेस पे हमें क्या दे रखा है, 75438 है। तो फर्स्ट नंबर ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट्स हैं, 7, 4 एंड 8, और इवन प्लेसेस पे कौन कौन से हैं, 5 एंड 3। तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस पे क्या हो जाएगा, 7 + 4 + 8 इज इक्वल टू 19। इसका सम क्या आया हमारे पास, 19। अब हम निकालते इवन प्लेसेस का, सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज इक्वल टू कौन कौन से हैं, 5 + 3 विच इज 8। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। तो देयर डिफरेंस क्या होगा, 19 - 8। तो 19 को माइनस करें 8 से तो हमारे पास आंसर आएगा 11, एंड 11 इज तो 11 से डिविजिबल है, तो इसलिए नंबर जो हमारे पास था 75,438 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। तो ये रूल्स होते हैं, अगर हम इस रूल्स के अकॉर्डिंग डिविजन्स के सम्स को सॉल्व करें तो हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट, मतलब कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाती है। तो दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस फॉर द कैलकुलेशंस इन डिवीजन पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स।